नमस्कार दोस्तों। मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि अभी पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर का फॉर्म भरने की काम शुरू है। तो यहाँ पे हर किसी को दिक्कत आ रही कि कौन सी जानकारी कहाँ पे लिखनी है। देखो, यहाँ पे आपको फॉर्म पे सब जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कोने में देखेंगे तो आपका नाम दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो अभी या मतदार यादी है उसका अनुक्रमांक वगैरह दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ को आपको फ़ोटो लगाना है, आपका चिपकाना है। और जानकारी भरने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तफसील है। मा पिछले एसआईआर मतदार यादी का नाम जो खुद 2002 की जानकारी रखेगा, जो 2002 के यादी में जिनका नाम होगा उनकी जानकारी यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा नाम XYZ है, तो मैं 2002 के यादी में मेरा नाम था, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डालूँगा। और उसके बाद आगे आपका अगर उस टाइम का मतदान कार्ड है तो उसका एपिक नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे दूसरा है ना, जो रिलेटिव रहता है, अपना नाते रिश्तेदार रहता है, उनका नाम यहाँ पे डालना है। और जो रिश्तेदार रहेगा उसका नाम डालना है। उसके बाद उसका रिलेशन क्या है आप उनको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा 2002 में कौन सा जिला था, हम कौन से ज़िले में हमारा नाम मतदार यादी में है था, ये भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा स्टेट मतलब महाराष्ट्र, ये यहाँ पे डालना है। हम 2002 में हमारा मतदार संघ कौन सा था उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये पूरी मालूमात जो होती है, जानकारी होती है, ये हमें 2002 की लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमारा मतदार संघ क्रमांक जो रहता है 2002 का, वो 2002 की यादी क्रमांक, और उसके बाद 2002 का यादी का अनुक्रमांक। ये सब जानकारी जिनका नाम 2002 में है उनके लिए ये भरना है। और उसके बाद आता है ए पार्ट। पार्ट नंबर 1 हम इसको पार्ट नंबर 1 कहेंगे, इसको पार्ट नंबर 2 कहेंगे। जो 2002 पार्ट नंबर की जानकारी है वो किन के लिए है, जिनका नाम 2002 के यादी में नहीं है। उनको जब हम किसी से मैप करते हैं, मतलब हमारे दादाजी हो, दादी हो, माँ हो या बाप हो, इनके साथ मैपिंग करने के लिए हमें पार्ट नंबर 2 भरना है। ओके। जैसे कि मैंने मेरे किसी रिश्तेदार को या माता को या पिता को मैंने नाम मेरा जोड़ दिया, तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद उस टाइम पे उनका अगर कोई ईपिक कार्ड का नंबर है, मतदान कार्ड का नंबर है, तो वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे उनका रिश्ता आपके साथ क्या है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है जिला, कौन सा जिला है हमारा, उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है स्टेट मतलब राज्य, राज्य लिखना है। उसके बाद उस टाइम का मतदार संघ कौन सा है ये भी यहाँ पे लिखना है। ओके। तो ये भी जानकारी 2002 की ही होगी, लेकिन हमारा नाम किनके साथ जोड़ रहे हैं हम उनकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। उनका उस टाइम का मतदार संघ भी रहेगा, यादी भाग क्रमांक भी रहेगा और अनुक्रमांक भी रहेगा। ये सब चीज़ें अब यहाँ पे लिखना है। ये पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पार्ट नंबर 1 किसके लिए भरना है और पार्ट नंबर 2 किसके लिए भरना है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखना है, हमारा अभी वर्तमान में जो नाम है, वर्तमान में जो हमारी जानकारी है वो यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जन्म तिथि, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ होती है वो इस बॉक्स में डालनी है। उसके बाद आता है आधार क्रमांक, वो यहाँ पे डलवाना है। उसके बाद आता है मोबाइल क्रमांक, ओके, जो हमारा चालू मोबाइल है वो यहाँ पे रखना है। उसके बाद आता है हमारे पिताजी का नाम, ओके, जो पिताजी का नाम पूरा भरना यहाँ पे जरूरी है, वो यहाँ पे भरना है। अगर उनका ईपिक नंबर है वो अभी लिख सकते हो। उसके बाद आता है उसके माताजी का नाम, तो माताजी का नाम यहाँ पे आपको डालना है, लिखना है। उसके बाद उनका मतदान कार्ड क्रमांक है, ईपिक नंबर है। उसके बाद आता है अगर किसी महिला है, उनकी शादी हुई है, तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई जेंट्स है तो वो अपने पत्नी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, उनका भी ईपिक नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो फॉर्म भरने वाला सदस्य है वो इनकी सही यहाँ पे करें और उसकी दिनांक यहाँ पे डाल दें।
उसके बाद आता है मतदान अधिकारी। जो मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी होता है, आपके यहाँ पे आए वाले BLO, उनके यहाँ पे सिग्नेचर लेना है और ये फॉर्म पूरा करके उनको देना है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये फॉर्म भरते टाइम बहुत फॉर्म में क्या हो रहे, एनोमली आ रहे। एनोमली मतलब हम कुछ तो हमारा गलत हुआ है उसमें, या किसी की डेट ऑफ बर्थ में गलत आ गई हो, किसी के नाम में गलती हो, या किसी का और कोई किसी के पिताजी के साथ 2 से 4 आपत्ति जोड़े हो, तो तब ये सब दिक्कतें आती हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको सही मालूमात, सही जानकारी यहाँ पे आपको फिल करवानी है। ओके, तो ये फॉर्म भरने से पहले आपको इसके पीछे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जो गणना पत्रक भरते टाइम ये जानकारी आपको पढ़नी भी ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी का यादी में नाम नहीं है, उसके लिए कौन कौन से कागज़ आपको यहाँ पे देना है, कौन कौन से आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है, ये भी आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे सब जानकारी पढ़ के आप अपना फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।